नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चल रहे हैं कि डीडीओ महोदय द्वारा कार्मिक के इनकम टैक्स जो आयकर गणना प्रपत्र पहले ऑफलाइन लिए जाते थे फरवरी माह में, उसके अंतर्गत इनकम टैक्स कैलकुलेशन की गणना किस प्रकार करें, उसको IFMS 3.0 पर कैसे अपडेट करें और IFMS 3.0 पर अन्य रिपोर्ट्स कैसे देखें। इस सभी जानकारी के साथ यह सारा कार्य डीडीओ महोदय की आईडी से होना है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कार्य डीडीओ महोदय फरवरी माह के वेतन बनाने से पूर्व करें। अब हम चलते हैं कि इनकम टैक्स डीडीओ की आईडी से किस प्रकार अपडेट होना है और अन्य रिपोर्ट कैसे देखनी है। सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन करनी है। आईडी पासवर्ड लगा के डीडीओ महोदय की एसएसओ लॉगिन करनी है। उसमें IFMS 3.0 मॉड्यूल खोलना है। इस प्रकार से वर्क स्पेस में जाके आपको डीडीओ लॉगिन करना है। डीडीओ लॉगिन के बाद यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर लिखा हुआ आएगा टैक्सेज। टैक्सेज में आपको RITMS पे सेलेक्ट करना है। RITMS पे सेलेक्ट करोगे तब आएगा इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब ध्यान रखें साथियों, यह GST का है, यहाँ GST है। इसके ऊपर ये GST के पास में आपको हेल्प डेस्क दे रखा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो इस पर मेल करें और एक नंबर है, इस पर कॉल करें और GST को जैसे सेलेक्ट करोगे वहां आएगा ITTDS, उसके ऊपर क्लिक करें तो लिखा हुआ आएगा प्रोसेसिंग विल टेक यू ITTDS कंफर्म योर सिलेक्शन। आपको प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। इसके अंतर्गत आपको यहाँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय प्रोजेक्टेड इनकम दिखाएगा। कंपेरिजन ऑफ TDS ट्रांजेक्शन फॉर्म 16 भी यहाँ से ही डाउनलोड होंगे। तो आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में। अब ध्यान रखें, इस प्रकार से एम्प्लॉय की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी। अब इसमें देखो यहाँ लिखी हुई है, अब ये कैलकुलेटर इसमें ऑटोमेटिक किया हुआ है। ध्यान रखें, सभी डीडीओ साहिबान से निवेदन रहेगा कि इस लिस्ट को आसानी से देखें और सावधानी पूर्वक देखें कि जैसे उसके प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट कितना बना है और TDS हमने डिडक्ट कितना कर लिया है। जैसे ये दो मैंने पीले कर रखे हैं, इनके प्रोजेक्टेड अमाउंट है 1,08,411 और हमने TDS 1 लाख काटा, मतलब 8,411 इनके TDS कम है। एक और है, इनके ऊपर भी है। ऐसे आप कंपैरिजन करें कि बनना कितना चाहिए प्रोजेक्टेड और काटा कितना गया है। जो डिफरेंस है उसको आपको IFMS पर सैलरी पर अपडेट करना है। सैलरी सेक्शन में जाके TDS को अपडेट कर दें। इसको आप ज्यादा एम्प्लॉय होने पे पैन नंबर, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डीडीओ कोड द्वारा भी सर्च कर सकते हैं। इस रिपोर्ट को पूरी को आप एक साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको PDF या एक्सेल फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है कि टोटल आ गई है, प्रोजेक्टेड TDS कितना था और TDS डिडक्टेड कितना था। जैसे ये है 13,000 रुपये कम कटा हुआ है इनके। तो आप इस प्रकार सभी कार्मिकों की, जो भी हमारे कार्मिक हैं उनकी प्रोजेक्टेड TDS और TDS डिडक्टेड, इन दोनों रिपोर्ट को प्रिंट करके आप इस माह TDS की कटौती कितनी की जानी है उसको अपडेट कर सकते हैं। IFMS 3.0 पर इनकम टैक्स में ऑप्शन में नए कुछ ऑप्शन है। वर्किंग एंड रिटर्न का है, इसमें वर्किंग और रिटर्न बताएंगे। इसमें ट्रांजेक्शन का है, जो प्रति माह हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं सैलरी से रिलेटेड, वो बताएंगे। इसमें रिपोर्ट्स का है, रिपोर्ट्स में TDS सैलरी, TDS ट्रांजेक्शन, इनकम, इनकम्प्लीट एम्प्लॉय डिटेल्स, शॉर्ट डिडक्शन, बिल स्टेटस, पैन वेरिफिकेशन, पैन स्टेटस रिपोर्ट, TDS, स्किप पीरियड डिटेल, इनकम्प्लीट DDO ऑफिस डिटेल। फिर नीचे आएगा ऑप्शन रिक्वेस्ट।
जो भी एम्प्लॉय खुद की आईडी से आईएफएमएस 3.0 पर रिक्वेस्ट भेजेगी, जो जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, आईएफएमएस 3.0 से जो टैक्स डिडक्शन की रिक्वेस्ट भेजेंगे वो इसके अंदर आएगी रिक्वेस्ट में, यहाँ से आपको अप्रूव करनी, इसका वीडियो पृथक से बनाया जाएगा। फिर आएगा फॉर्म 16, फॉर्म 16 सभी कार्मिकों को यहाँ से जनरेट होगा। उपरोक्त प्रक्रिया डीडीओ द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के इनकम टैक्स, अब कोई भी इनकम टैक्स आपको ऑफलाइन कैलकुलेशन मंगाने की जरूरत नहीं है। हमारा आईएफएमएस 3.0 ने ऑटो कैलकुलेशन करके सभी डीडीओ साहिबान की आईडी पर दे दिया है। जो सुविधा अनुसार आप जितना टैक्स शॉर्ट पड़ रहा है वो आप उसकी सैलरी में, सैलरी सैंक्शन में जाके कर सकते हैं। ध्यान रखें, सभी डीडीओ महोदय से निवेदन रहेगा कि समस्त प्रक्रिया फरवरी माह का वेतन बनाने से पूर्व कर दें, अन्यथा चालान से टैक्स जमा करवाने की समस्या भी आ सकती है। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।